आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरजीपीवी यूनिवर्सिटी यानी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की जो सेम बैग से रिलेटेड रूल्स दिए हुए हैं उन सभी पर हम आज के इस वीडियो में फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका सेम बैग लग चुका है तो उसके बाद आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं उस पर भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्स ऑर्गेनाइज करवाती है। उनमें से स्पेशली आज के इस वीडियो में हम बी फार्मा और डी फार्मा के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, बी फार्मा और डी फार्मा आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के सेम कोर्स है, यानी कि इन दोनों कोर्स में सिर्फ डिप्लोमा और डिग्री का ही डिफरेंस है। बाकी ये दोनों कोर्स मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का जो सबसे पहला बैग रूल है वो ये है कि अगर किसी कारणवश आपको बैग लग जाती है तो उस बैग को क्लियर करने के लिए आपको 3 चांस मिलते हैं। अगर उन 3 चांस में आप बैग एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तब आपका सेम बैग हो सकता है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हो और फर्स्ट ईयर में ही आपका सेम बैग लग गया किसी एक सब्जेक्ट में और आपको उसको क्लियर करने के 3 चांस मिलेंगे, यानी कि आपको जो सेकेंड ईयर का फॉर्म है वो भी फॉरवर्ड हो जाएगा, उसमें भी आपको एक स्टेप मिलेगी और एक बार आप रिटर्न उस एग्जाम को दे सकेंगे। लेकिन किसी कारणवश आप फिर से उस बैग एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते तो आपको वापस अगले ईयर यानी कि थर्ड ईयर में भी उस एग्जाम क्लियर करने का टाइम मिलेगा। फोर्थ ईयर में भी आपको उस बैग एग्जाम क्लियर करने का टाइम मिलेगा। इस प्रकार आपके पास में 3 स्टेप पूरे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही आप 5th सेम का फॉर्म फॉरवर्ड करने के लिए अप्लाई करते हो लेकिन अगर आपका सेम बैग क्लियर नहीं है तो आपका जो फॉर्म फॉरवर्डिंग का ऑप्शन होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। वहां पे आपके सामने फॉर्म फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आपका जो बैग है वो क्लियर नहीं है। तो पहले आपको अपनी बैग एग्जाम क्लियर करनी रहेगी, उसके बाद आप 5th सेम के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे पहला रूल यही है कि अगर आपको बैग एग्जाम लग गई है तो कोशिश करें कि उसे 3 बार में ही क्लियर कर ले। या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि बहुत सी बार स्टूडेंट को 6 के 6 ही सब्जेक्ट में बैग लग जाती है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं और बहुत से लोग छोड़कर चले भी जाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी आपको कितने स्टेम्स यानी कि कितनी बार एग्जाम देने का मौका देती है। तो दोस्तों, मेनली मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी 3 ट्रायल देती है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के रूल है जिसमें ये भी बताया गया है कि अगर आपके 5 सीजीपीए से कम सीजीपीए बनते हैं तब भी आपको डिग्री नहीं दी जाती है। अगर आप डिग्री लेने के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी जो सीजीपीए वो 5 सीजीपीए से ऊपर होने चाहिए सभी सेमेस्टर के जोड़कर। अगर आपके 5 सीजीपीए पूरे नहीं होते हैं तो आपको रिटर्न अपनी चॉइस के हिसाब से अपने पूरे टोटल जो ओवरऑल सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उनमें से किन्हीं 3 सब्जेक्ट को पढ़कर उनकी रिटर्न एग्जाम देनी रहेगी और उन एग्जाम को देने के बाद उनके रिजल्ट के साथ आपका जो मतलब जो रिजल्ट आएगा उसमें आप बी कैटेगरी में आओगे और आपका जो सीजीपीए वो 5 सीजीपीए से बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके सीजीपी ग्रो करेंगे और आपको आसानी से डिग्री मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, बहुत सी बार स्टूडेंट ये भी बोलते हैं और बहुत सी बार कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं, उनको नहीं पता होता है कि बी फार्मा में क्या क्या रूल्स हैं, कब कब कौन कौन से रूल्स फॉलो करने रहते हैं। इसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी कारणवश अगर आपको भी बैग लग गई है तो उसके बाद हमें क्या करना है। तो मेनली दोस्तों, बैग लगने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि किसी कारणवश हमारी जो फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी हमें कभी कभार सेम बैग लग जाती है, या फिर हम ठीक से पढ़ाई करके नहीं जाते हैं जिससे भी हमें मेनली सेम बैग लग जाती है। या फिर कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़कर जाते हैं लेकिन वो पढ़कर गए थे लेकिन लिख नहीं पाए, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट की जो लिखने की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से भी उनको सेम बैग लग जाती है। तो अगर आपको भी सेम बैग लग गई है तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। सेम बैग निकालने के लिए आपको 3 टाइम मिलेंगे, यानी 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, 3 बार आपको चांस मिलेंगे और 3 चांस में तो आप आसानी से किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर पढ़ोगे तो आसानी से निकाल दोगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका सेम बैग लग चुका है तो आप सब घबराए नहीं बिल्कुल भी, या तो आप रिविल का फॉर्म डाल दें, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि रिविल का फॉर्म डालने पर आपका जो फॉर्म है
वो क्लियर हो जाता है, यानी आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाता है। अब जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हो उस सब्जेक्ट में आप पास हो जाते हो, वो भी बिना एग्जाम दिए। तो रिविल फॉर्म का फॉर्म अगर आप फिल करते हो तो आपके जो मार्कशीट है उसमें भी किसी प्रकार का कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आता, यानी कि अगर आप फर्स्ट बार में ही पास हो जाते हो तो कोई डिफरेंस नहीं रहेगी। वैसे भी आप अगर बाद में भी बैक एग्जाम देकर भी पास होते हो तो उसमें भी आपकी मार्कशीट में ऐसा कोई अलग या डिफरेंट शो नहीं होगा। बट आप एक ही बार में अगर पास हो रहे हो तो जो आपका इफेक्ट रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा, आपके CGPA भी और स्टूडेंट की अपेक्षा कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको 3 चांस मिलते हैं, सेकंड चांस में भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और सुविधा है, अगर आपके 3 चांस भी पूरे हो जाते हैं, यानी RGPV यूनिवर्सिटी में आपने एग्जाम दी और 3 चांस आपको ऊपर से मिल गए, यानी फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम दी, उसके बाद सेकंड सेम में वापस से एग्जाम दे दी, थर्ड में भी एग्जाम दे दी, फोर्थ में भी एग्जाम दे दी, लेकिन फिर भी आप उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाए, तब भी RGPV यूनिवर्सिटी आपको एक मौका और देती है और वो मौका है चैलेंज का। दोस्तों आप मेनली चैलेंज के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चैलेंज में दोस्तों क्या होता है वो भी आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो मेनली दोस्तों अगर आप चैलेंज का फॉर्म डालते हो तो चैलेंज का फॉर्म डालने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इसकी मेनली अगर हम शुल्क की बात करें तो समथिंग 2000 से 3000 रुपए के समथिंग इसकी फीस होती है किसी एक सब्जेक्ट की। जब आप चैलेंज का फॉर्म डालते हो तो जिस भी टीचर ने आपकी कॉपी पहले चेक की है वो टीचर आपकी दोबारा आपके सामने कॉपी चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी से आपके पास कॉल आएगा और वो आपको एक फिक्स डेट देंगे, उस डेट को आपको वहाँ पे विजिट करना रहेगा। तो डेट विजिट करने के लिए जब आप जाओगे तो आपको अपने साथ में वो प्रूफ्स ले जाने पड़ेंगे, यानी कि जैसे कि आपने किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से पढ़ा या आपने मान लेते हैं कि आप फार्माकोलॉजी या कोई भी एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, या हम कोकाटे बुक को ले लेते हैं, कोकाटे बुक का कोई भी कंटेंट आपने अपनी कॉपी में शो किया है, कॉपी में लिखा, तो आपको अपने साथ में उस कोकाटे बुक को ले जाना है और वहां पे जाकर ये बताना है कि सर मैंने कोकाटे बुक से स्टडी की थी और मेरी जो कॉपी है उसमें जो कंटेंट मैंने लिखे हैं वो बिल्कुल कोकाटे बुक से ही मैच करते हैं। और इसके बाद दोस्तों बहुत सी बार ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें नंबर भी मिले, यानी 10, 12, 15 नंबर भी ग्रो हुए हैं। तो अगर आपको आपकी ने जो लिखा है उस पर पूरा 100% भरोसा है तो आप चैलेंज का फॉर्म डाल सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चैलेंज का फॉर्म डालने के लिए अगर बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अगर हमने चैलेंज का फॉर्म डाला और हमारे नंबर नहीं बढ़े तो हमारे ऊपर शायद कोई केस फाइन हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चैलेंज का फॉर्म फिल करते हो तो आपको इसके बाद कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती। अगर आपके नंबर प्रोवाइड नहीं बढ़ रहे हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बार और दोबारा मौका दिया जाएगा एग्जाम देने का, लेकिन आपका उस टाइम तक दोस्तों सेम बैक हो चुका होता है। तो इसलिए दोस्तों आप कोशिश करें कि जो 3 अटेम्प्ट आपको दिए रहते हैं उसी में आप अपनी बैक एग्जाम क्लियर कर लें। इसके अलावा दोस्तों मैं RGPV से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट और वीडियो बनाते रहता हूं, तो अगर आप भी RGPV यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।